नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद टीम बनारस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि केवीएस पीआरटी का ईवीएस का सिलेबस क्या क्या है। क्योंकि देखिए ईवीएस जो है 20 नंबर का पूछने वाला है, तो आप किस तरीके से तैयारी करें कि आप ईवीएस में 20 नंबर ला पाएं। क्योंकि ईवीएस देखिए काफ़ी सिंपल सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे तरीके से इसको फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं, तो आप 20 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो किस तरीके से आप पढ़ाई करेंगे कि आपका 20 नंबर आ पाए, तो इस बारे में भी आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ईवीएस का सिलेबस क्या है। तो देखिए केवीएस ने जो ऑफिशियली ईवीएस का सिलेबस बताया है, उसने सिर्फ बताया है कि जो थीम्स है, 6 थीम आपने पढ़ा होगा, सीटेट जब एग्जाम दिए होंगे तो उसमें 6 थीम था। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड्स, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। कहने का मतलब परिवार एंड मित्र, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा और चीजें जो हम बनाते और करते हैं, ये चीजें आपने पढ़ा होगा। और अगर फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर बात किया जाए तो इसके 4 सब थीम होते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? रिलेशनशिप, एनिमल्स, वर्क एंड प्ले, प्लांट्स। तो देखिए ऑफिशियल सिलेबस में तो इतना ही चीज दिया है, तो आप किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि देखिए हमें ज्यादा भटकना नहीं है। जितना ऑफिशियल सिलेबस में दिया है, सबसे पहला काम हमें उसको फॉलो करना है। जब आप जितना सिलेबस में दिया है, जब आप उसको पूरी तरीके से कर लेंगे, उसके बाद आप कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा कि जितना चीज सिलेबस में दिया हुआ है उसे आप पढ़िए। ठीक है, अभी पहली बार ईवीएस को इंक्लूड किया गया है केवीएस के एग्जाम में, तो इससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम एक अपना अनुमान लगा सकते हैं कि इससे 2 तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। एक कैसा बन सकता है? एक तो पेडागॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है। तो किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। और आपको बेस जो बनाना है वो किसको बनाना है? वो एनसीईआरटी को बनाना है। तो चलिए आगे कुछ चीजें हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि देखिए अब आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर अगर आप बनने जा रहे हैं तो टीचर का गुण आपके अंदर होना चाहिए। अब अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को स्टूडेंट समझना छोड़ दीजिए, और अपने आप को पहला काम क्या करिए कि आप खुद को टीचर समझिए। जब आप टीचर समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमें बच्चों को अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है तो उसके बारे में हमें डिटेल जानकारी होना चाहिए, और किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं। देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है उसमें भी ये चीज बताया गया है कि अब पहले की तरह नहीं है कि आप बच्चों को रटवा देंगे कोई चीज। अब आपको क्या करना है? चीजों को समझाना है और बच्चों को एक्टिव रखना है कि बच्चे खुद से ही चीजों का निर्माण करें, खुद से ही चीजें सीखें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला चीज आप यहाँ से क्या समझ सकते हैं कि आपको पर्यावरण अध्ययन जो है ईवीएस का बुक है, इसका नाम क्या है। और आपको ये समझना पड़ेगा कि अब आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, मतलब 1 से 5 के लिए जा रहे हैं, तो 1 से 5 में कब कब ईवीएस का बुक चलता है। तो अगर हम लोग बात करें 1 और 2 में, तो 1 और 2 में ईवीएस की कोई बुक नहीं होती है। अब ईवीएस की कोई बुक नहीं, ईवीएस मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज, और हिंदी में बोले तो पर्यावरण अध्ययन। अब 1 और 2 में अगर ईवीएस की बुक नहीं है तो बच्चे ईवीएस मतलब इन्वायरमेंट को सीखेंगे कैसे? तो वहां पर क्या होता है कि भाषा और गणित के माध्यम, यानी लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के माध्यम से ही ईवीएस की चीजों को समझाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद अगर बात किया जाए कक्षा 3, 4 और 5 में, तो कक्षा 3 और 4 और 5 जो है, इसमें जो ईवीएस का बुक है उसका नाम क्या है? आसपास, और अंग्रेजी में बोले तो लुकिंग अराउंड। ठीक है, इतना चीजें आपको क्लियर हो गया। और दूसरा चीज देखिए, जो अब देखिए जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं, ये क्या होते हैं, काफी एज में छोटे होते हैं। जितनी भी चीजें होती हैं उसे अलग अलग करके चीजें नहीं समझ पाते हैं, वे सारी चीजों को जोड़ करके समग्र रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वे अब साइंस को अलग समझ रहे हैं, सामाजिक अध्ययन को अलग समझ रहे हैं, ईवीएस यानी पर्यावरण को अलग समझ रहे हैं। वे सारे चीजों को एक साथ जोड़ करके देखते हैं। तो इसलिए क्या है, जो ईवीएस का बुक इस तरीके से डिजाइन किया गया है, उसमें ही और सारी चीजों को, विज्ञान हुआ, सामाजिक अध्ययन की बातें हुई या पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हुई, सभी को ईवीएस की बुक, जो कि एक ही बुक है आसपास उसका नाम है, उसी के जरिए सारी ज्ञान को देने का प्रयास किया गया है। और इसमें देखिए जो बुक है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको डिफिनीशन दे दिया गया है, आपको बच्चों को रटवा देना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चित्र के माध्यम से एक्टिविटी करा करके जो ईवीएस का बुक लिखा गया है। तब चूंकि आपको अब टीचर बनने जा रहे हैं, आप उस बुक को कैसे अच्छे से अच्छा पढ़ा सकते हैं, इसी चीज़ का आपका जो केवीएस का एग्जाम है उसमें आपको जांचेगा। अभी जो आप सीटेट का एग्जाम दिए थे उसमें आपकी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था एक तरीके से, जब आपने उसको पास कर लिया है तो इसमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ आसमान से पूछेगा। जो उनका 1 से 5 तक का मिनिमम सिलेबस है, पहले तो आपको उसको एकदम बेस मजबूत करना है कि उसमें से अगर कोई चीज पूछे तो आपको पूरा का पूरा आना चाहिए। उसके बाद आप 6, 7, 8 या 11, 12 जो भी सिलेबस से रिलेटेड जो आपका जो थीम्स है उसमें आप देख लेंगे कि इससे रिलेटेड क्या क्या है जिसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है,
इसके बाद देखिए, और दूसरा चीज़ हम आपको बता दें कि अब चूंकि थीम्स को इन्होंने ईवीएस वालों ने सिलेबस में क्यों रखा है, क्योंकि जो ईवीएस का बुक रखा गया है उसमें कोई चैप्टर वाइज कुछ ऐसा चीज़ नहीं है, बल्कि उन्होंने 6 थीम के बेस पर ही चीज़ों को समझाया, क्योंकि इससे बच्चों को आपस में चीज़ों को रिलेट करके आसानी से समझ पाते हैं। और जितने भी थीम हैं, जैसा कि हमने देखा था कि सारे थीम कौन कौन से थे, परिवार और मित्र हो गया, और उसके बाद जैसे भोजन हो गया, पानी हो गया, शेल्टर हो गया, मतलब आश्रय हो गया, चीज़ें जो बनाते हैं हम करते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, थीम्स के अंदर है। और ये सभी जो थीम है एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं। और इसके बाद देखिए, और थीम और जो सब थीम है ये भी आपस में इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको जूम कर देते हैं जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ। देखिए, जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर हमने भोजन के बारे में लिखा है, तो भोजन में जब आप ईवीएस का बुक देखेंगे तो उसमें क्या है, जैसे अब भोजन के बारे में थीम है तो इसके अंदर अब चखना, मतलब कोई चीज़ आप चख रहे हैं, अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को बताना है तो उसमें आप डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन के बारे में आप नहीं बताएंगे, उसमें आप बच्चों से ही निकलवाएंगे कि अगर कोई बच्चा कोई चीज़ खा रहा है तो उससे क्या होगा, उसके मुंह में जाएगा तो वहाँ से लार बन रहा है, तो जो पाचन की प्रक्रिया है वो मुंह से ही शुरू हो जाती है। इस तरीके से आप चीज़ों वहाँ निकलवाएंगे और भोजन के अंतर्गत ही पचाना आ जाएगा, खाना किस तरीके से आप पकाएंगे और किस तरीके से खाना को संरक्षित करेंगे, इसमें भूख आ जाएगा, किसान आ जाएगा। अब देखिए, अब किसान आ रहा है तो हमने देखा था कि सब थीम में क्या था, प्लांट्स था, तो प्लांट्स देखिए किसान क्या करते हैं, पेड़ पौधों को उगाते हैं। तो ये जो सब थीम है या उप थीम आप कह लीजिए, ये दूसरे भी थीम और सब थीम आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो आपको इस तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। अगर इन चीज़ों को आप दिमाग में रखेंगे तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और जब आप टीचर बनेंगे तो एक बेहतर टीचर बन के आएंगे जिसे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। जब आप अपने आप के अंदर यह सोचेंगे कि आप टीचर बन गए हैं, अब बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। जैसे अगर आप इंटरव्यू में भी जाएंगे, इंटरव्यूअर आपसे क्या चाहेगा, वो तो यही चाहेगा ना कि अगर आप टीचर हैं तो आपको क्यों रखेगा, कि अगर आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएँ, बच्चों को समझा पाएँ, आपके अंदर वो टीचर वाली क्वालिटी हो, तब तो आपको इंटरव्यूअर पास करेगा कि आप जाइए, हाँ आप क्वालिफाई हैं, आप जाकर के पढ़ा सकते हैं। तो आप खुद को आज से टीचर के रूप में समझना शुरू कर दीजिए। जब आप टीचर के रूप में अपने आप को समझना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों को क्या क्या चीज़ कठिनाई हो सकता है और कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे कि चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो हमने इसमें देख लिया सिलेबस में कोई कुछ ज़्यादा नहीं है, जो सीटेट में आपने थीम और सब थीम पढ़ा था उसे ही पढ़ना है। अब उसे आप पढ़ेंगे कैसे, तो मेन फोकस करेंगे एनसीईआरटी का जो 3, 4 और 5 का बुक है उसे अच्छे से पढ़ लेना है, प्लस अपने आप को एक टीचर के रूप में प्रेजेंट करना है, समझना है। मानसिकता सबसे बड़ी बात होती है। जब आप सोचेंगे आप टीचर हैं तो बुक को अच्छे से पढ़ेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके बाद कितने अच्छे से आप चीज़ों को समझा सकते हैं वो चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे, तो आसानी से आप इंटरव्यू भी क्रैक कर पाएंगे और जो आपका सिलेबस हो गया, रिटन एग्जाम हो गया, सब कुछ क्लियर कर पाएंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो या फिर सुझाव हो जो आप शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।